गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन द वर्क ऑफ द विंड के बारे में, टोपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पवन अपर्दन व निक्षेपण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, जो इसका सामान्य परिचय है। प्रवाह दिशा में भिन्नता के कारण अपर्दन व निक्षेपण की मात्रा अलग अलग होती है। मरुस्थल क्षेत्रों में अधिक और विश्व के प्रमुख के अपन देखते हैं कि महान मरुस्थल है, जो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जिसमें गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के मरुस्थल है। परंतु यहाँ पे अपन विश्व के 5 महान मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सहारा मध्य एशिया प्रदेश, दक्षिणी अफ्रीका प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका प्रदेश, उत्तरी अमेरिका प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। पवन का कार्य 3 रूपों में होता है। अपवाहन, तो उड़ाकर अपर्दन करती है, ये उड़ा के ले जाती है वायु को, मिट्टी को। अपघर्षण, रेत के कणों उड़ने से नीचे अपर्दन होता है और कटाव होता रहता है इसमें। और सन्निकर्षण, आपस में टकराती है। आपकी जो विंड है, आपकी जो पवन है, वो आपस में टकराने के कारण यहाँ पे ऐसे उठती है। इसमें 3 प्रकार हुए आपके: अपवाहन, अपघर्षण, सन्निकर्षण। उड़ा करके ले जाती है, वो अपवाहन हो गया। अपघर्षण वो जो रेत के कणों के उड़ते ही अपर्दन होता है, और सन्निकर्षण आपस में टकराने से, बारीक होना, टकराना, यह सन्निकर्षण है। पवन अपर्दन को प्रभावित करने वाली दशाएं: पवन का वेग कितनी स्पीड से है, क्या है, विंडेबिलिटी है। रेत व धूल कणों की मात्रा और स्वभाव, कितने मोटे हैं, छोटे हैं, इसके स्वभाव कैसे हैं, या कठोर है या नरम है, किस प्रकार की रेत है, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। सेल संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें कठोर है, सेलें नरम है, कैसी है सेल संरचना, और इसकी जलवायु कैसी है, कठोर जलवायु है, उष्णकटिबंधीय है, किस प्रकार की जलवायु है, वो इसके अपर्दन के, पवन अपर्दन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अपर्दनात्मक स्थल रूप में देखते हैं कि इसके अंतर्गत अपवाहन, बेसिन, वातकृत होते हैं इसके अंदर, और इनशेल वर्ग द्वीपीय पर्वत बनते हैं इसमें। और अपर्दनात्मक उदाहरण के रूप में, छोटे छोटे उदाहरणों के रूप में पूछा भी जाता है। छत्रकशिला बनती है इसमें, भूस्तंभ बनता है इसमें, जूजेन बनते हैं इसमें, और यार्डंग बनते हैं इसमें, ड्राइकांटर बनते हैं इसके अंतर्गत, जो मरुस्थलीय स्थल खंडों के खरोंचों के रूप में परिवर्तन, जलवायु तथा जालीदार शिला व पवन के सामने विभिन्नता संरचना वाली चट्टानों, छिद्र मतलब से होकर के बड़े हो जाते हैं। पुल तथा खिड़की बन जाती है इसमें। जालीदार शिलाओं के आर पार अपर्दन की ऊपरी भाग, वैसे ही पुल और जालीदार खिड़की बनती है इसमें। पर उनका निक्षेपण कार्य, जो जहाँ पे वायु के द्वारा मिट्टी को जमा किया जाता है, वो वायु का निक्षेपण है, जिसमें बालू का स्तूप देखेंगे अपन बड़े बड़े रेगिस्तानों के अंदर, और राजस्थान में इसको ज़्यादातर बरखान के नाम से जाना जाता है। ये पवन के द्वारा रेत के निक्षेप से बने टिब्बे, स्तूप, इनके आकार स्वरूप में पर्याप्त अंतर निर्माण पवन द्वारा लाई रेत के नीचे बैठने से इसका निक्षेपण होता है। रेत की अधिकता है, तीव्र पवन वेग है, पवन मार्ग में अवरोध आना है, रेत नीचे गिरेगी, और निर्माण हेतु उचित स्थान होना चाहिए। और इसमें है सेकंड लोयस, पवन द्वारा उड़ाई गई धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति, इसका जमाव रेगिस्तान से दूरस्थ भागों में होता है, और इसके वर्दाकरण इतने बारीक होते हैं कि इनमें परतें नहीं पाई जाती है। लोयस अत्यंत परंपरागम्य व मृदा मुलायम होती है। इसकी निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप, इसके ऊपर अपन देखते हैं तो इसमें उत्खात स्थलाकृति पहला है। असामयिक वर्षा के कारण बनी जलधाराओं, शैलों के क्षतिज प्रदार रूप के कारण अपर्दन से खड्ड व गहरी घाटियों का बनना, और इनको अलग से
अलग करते हुए कटकों का बनना और समस्त सतह पर उबड़ खाबड़ प्रकार की होती है। यही है जो उत्खात स्थलाकृति के रूप में जानी जाती है। पलेया, ये रेगिस्तान में पर्वतों से घिरी बेसिन बालसन, चारों ओर से नदियां आकर के इसमें गिरती हैं और बेसिन का जल सूख जाने पर इनकी तले में सिल्ट तथा नमक नामक निक्षेप, इसी को प्लेया के नाम से जाना जाता है। बजादा, प्लेवा तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान तथा इस मैदान का निचला भाग जो कि प्लेया से मिलता है, बजादा कहा जाता है। इसका निर्माण मलबा निक्षेप से और ऊपरी भाग पेडिमेंट से इसका निर्माण होता है। पेडिमेंट क्या चीज़ है? पर्वतीय अग्रभाग व बजादा के मध्य अपर्दित शैल सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग को पेडिमेंट कहते हैं। तो इसमें आज अपन इतना ही पढ़ेंगे कि दी वर्क ऑफ विंड टोपोग्राफी क्या है। इसका अपन ने देखा सामान्य परिचय में 5 महान मरुस्थल आ गए और पवन के कार्य हैं 3 अपन ने समझाए। अपवान है, अपघर्षण है, सन्निघर्षण है, उसके बारे में देखा। और पवन अपर्दन को प्रभावित करने वाले अपने जो कारक पड़े हैं, पवन वेग है, रेत धूल कण है, सेल संरचना है, जलवायु है। अपर्दनात्मक के अंदर अपन ने अपवहन, इंसेल वर्ग, छत्रकशिला, भूस्तंभ, जूजेन, यार्डन का डायकांटर, ये इन प्रकार की आकृतियाँ बनती है। निक्षेपण पढ़ा अपन ने, इसमें आपका लोयस है, रेत की अतिकता वाले, ये चीज़ें देखने को मिली। और निर्मित मस्तलीय स्थल रूप में अपने 4 प्रकार से देखा। प्लेया है, बजादा है, पेडिमेंट है, ये इनका स्थल रूप है। आज बस इतना ही। थैंक्स।